देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। देश भर में चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक रैलियों का दौर शुरू हो जाता है। हर राजनीतिक दल और नेता जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं। इन आयोजनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि किस नेता या पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है। मगर क्या रैली में जुटने वाली भीड़ का मतलब वास्तव में वोट में तब्दील होना है? इसी सवाल को लेकर अब अभिनेता से राजनेता बने और मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने एक अहम बयान दिया है। कमल हासन ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी रैली में उमड़ने वाली भीड़ का ये मतलब निकाल लेना कि वे सभी लोग वोट भी देंगे, ये एक गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि ये नियम सिर्फ पार्टी या व्यक्ति पर नहीं बल्कि देश के हर नेता और राजनीतिक दल पर लागू होता है, चाहे वो खुद हो, विजय हो या फिर तमिलनाडु की किसी भी पार्टी का नेता। कमल हासन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पर अभिनेता से नेता बने विजय की एक रैली के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। विजय की इस रैली को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया कि आने वाले चुनावों में सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ विरोधी दलों ने इसे खोखली सभा कहकर खारिज भी कर दिया। कमल हासन ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि भीड़ जुटाना आसान हो सकता है, लेकिन उस भीड़ को वोट में बदलना असली चुनौती होती है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि जो लोग आपकी सभा में आए हैं वही आपको वोट भी दे। कई बार लोग महज उत्सुकता या मनोरंजन के उद्देश्य से भी रैलियों में शामिल हो जाते हैं। कमल हासन ने विजय को एक जिम्मेदार राजनेता की तरह सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि विजय को सही रास्ते पर चलना चाहिए, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए और लोकतंत्र की असली परिभाषा को समझते हुए राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विजय के लिए मेरी यही अपील है कि वे धैर्य रखें, लोगों से जुड़े और केवल भाषणों या भीड़ पर निर्भर ना रहें। गौरतलब है कि विजय की पार्टी वोदित तमिलगा वित्री कग्जम यानी कि TVK की ये दूसरी बड़ी रैली थी जिसमें उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया। इस रैली में विजय ने भीड़ से कहा, कुछ लोगों का मानना है कि आप लोग वोट नहीं देंगे। इसके जवाब में भीड़ ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विजय विजय के नारे लगाए। इस पर विजय ने कहा कि TVK का उद्देश्य एक ऐसा लोकतंत्र बनाना है जिसमें विवेक हो और जनता की भागीदारी वास्तविक हो। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या बड़ी रैली करना सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है? क्या अब राजनीतिक दलों को रणनीति में बदलाव करना चाहिए? क्या जनता को भी अब इस तरह की रैलियों को देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए? कमल हासन का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो खुद भी फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए हैं और उन्होंने भी बड़े बड़े जनसमूहों को संबोधित किया है। इसके बावजूद वो अब राजनीति की हकीकत को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि हर भीड़ वोट में नहीं बदलती। उनके इस बयान को तमिलनाडु की राजनीति में एक परिपक्व सोच के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक रैलियों की चमक धमक और भारी भीड़ वाकई चुनाव परिणामों को दर्शाती है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है जो समय आने पर टूट जाता है। कमल हासन के इस बयान और विजय की रैली के बाद तमिलनाडु की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हो गई है। सभी दल अब नई रणनीति पर मंथन कर रहे हैं और जनता की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।